हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम कॉमन कंपार्टमेंट एग्जाम 4 क्लास 8 सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस। प्रीवियस ईयर का पेपर है, कंप्लीट डिस्कस करेंगे। हिंदी मीडियम में कर चुके हैं, इस वीडियो में इंग्लिश मीडियम में इसका सॉल्यूशन देखेंगे, समझेंगे। इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है वीडियो, आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी क्योंकि यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। साथ ही आपको पता चलेगा कि लास्ट ईयर कैसा पेपर आया था, कैसा पैटर्न है। तो पैटर्न तो वही रहता है जो एनुअल एग्जाम में आपने पेपर दिया उसमें था। इसके अलावा सिलेबस जो है बिल्कुल सेम रहेगा, बस आपको करनी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो आपके साथ जो सैम्पल पेपर्स शेयर किए जाएंगे वो सारे अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। नाउ लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे टाइम अलाउड दिया गया है 2.5 घंटे। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60 में से आपको 20 मार्क्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पास होने के लिए। कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगी कंपार्टमेंट के पेपर में, तो इसीलिए बहुत ही अच्छे से आप अपनी तैयारी कीजिएगा अगर आपका री एग्ज़ाम है SST में, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कुल जो है 14 प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न 1 से 15 तक MCQs टाइप का रहेगा। उसके बाद जो है 2 से 5 तक आपका रहेगा। 2 से 5 तक के क्वेश्चन आपके 2 नंबर के रहेंगे। 6वां 7वां क्वेश्चन 3 नंबर का। 8वां 9वां क्वेश्चन 5 नंबर का। 10 से 13 जो है 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे केस बेस्ड। और जो 14th क्वेश्चन रहेगा वो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। सो नाउ लेट स्टार्ट। सेक्शन ए दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, माई आइडिया ऑफ एजुकेशन इज दैट स्कूल शुड बी अ प्लेस वेयर द चाइल्ड आर हैप्पी, वेयर दे कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव। द एग्जिस्टिंग स्कूल आर किलिंग द नेचुरल डिजायर ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव, हर सेंस ऑफ वंडर। ठीक है, विच ग्रेट थिंकर डज द अबो आइडिया बिलोंग टू। ये आइडिया किसका था कि जो स्कूल है वो एक नेचुरल डिज़ायर जो बच्चे की सीखने की है उसको ख़त्म कर देते हैं। एक नेचुरल एनवायरनमेंट होना चाहिए बच्चों को सीखने का। ये विचार किसके थे? रविंद्रनाथ टैगोर के। नेक्स्ट देखिए, being from a particular state, Utkarsh is prevented from working in another state. Identify which fundamental right of Utkarsh is being violated. तो यहाँ पे जो है उत्कर्ष को दूसरे स्टेट में काम करने से रोका जा रहा है, तो उसका कौन सा फंडामेंटल राइट उसका वायलेट हो रहा है? तो राइट टू फ्रीडम उसका वायलेट हो रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड है, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो टू स्टेटमेंट आर मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। रीड द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया गया है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज नेसेसरी, बिल्कुल ठीक है। एंड वाइल्ड लाइफ आर द पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम, तो ये इसका रीजन भी ठीक है। ये हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है, इसीलिए हमें उनको कंजर्व करना चाहिए। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। बोथ आर राइट, करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू डिसकंटिन्यू द करेंसी नोट ऑफ 2000 के नोट जो है वो बंद करने हैं, तो कौन सी गवर्नमेंट के पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस वाज पार्टीशन बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905। 1905 में किसका पार्टीशन किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा? तो कितने आ जाएंगे? 12 आ जाएगा। Question number 7. In coastal areas and dry areas, trees are planted in rows to stop wind speed. These are called, तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे शिल्स बेल्ट। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the total sanction post of judges in the High Court in India as on November 2019? तो कितनी पोस्ट जो है वो सेंशन है? दैट इज 1079। क्वेश्चन नंबर 9 है, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल इज कॉल्ड, तो क्या कहेंगे उसको? बर्थ रेट। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वाज विक्टोरियस इन द बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम। श्रीरंगापट्टनम में कौन जीता था? तो ब्रिटिश जो है वो उनको विक्ट्री मिली थी। ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू द इंडियन जुडिशरी। तो इसमें आ जाएगा गवर्नमेंट अप्रूवल इज मैंडेटरी बिफोर अप्रोचिंग जुडिशरी। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। तो क्या आ जाएगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द क्रॉप फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फीचर्स। ब्लैक एंड एल्वियल सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स प्रोडक्शन। ब्लैक और एल्वियल सॉइल किसके लिए चाहिए? एंड इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो वो कौन सी क्रॉप होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉटन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन वाज द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट इम्प्लीमेंटेड। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो एक्ट है वो कब इम्प्लीमेंट हुआ? वो हुआ 1989 में। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द स्ट्रीट मैच, तो इसमें मैच करना है, तो ये इसमें सही हो जाएगा। नाना साहब दिल्ली गलत है। वीर कुमार सिंह कानपुर जो है ये है। बेगम हजरत महल लखनऊ, ये इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए,
अगला क्वेश्चन, अगला जो पार्ट है दैट इज सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है ए पार्ट, मेंशन एनी टू मेजर ऑफ लैंड कंजर्वेशन। लैंड कंजर्वेशन के दो मेजर आपको बताने हैं, कैसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, एफोरेस्टेशन यानी पेड़ लगा के, लैंड रिक्लेमेशन, प्रिवेंशन ऑफ ओवर ग्रेजिंग एंड रेगुलेशन ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स का यूज़ ना करें। नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है डिस्क्राइब द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल। तो कौन कौन से फैक्टर रहेंगे, आंसर रहेगा नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, क्लाइमेटिक फैक्टर, टोपोग्राफी एंड रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रीजन फॉर द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी की बैटल के लिए क्या रीजन रहेंगे, दैट इज सिराजुद्दौला ऑपोजिशन। ठीक है, तो सिराजुद्दौला वार्निंग द कंपनी एंड अटैक टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट ए कासिम बाजार। तो ये प्लासी के युद्ध के रीजन थे। नेक्स्ट देखिए, मेंशन द व्यू पॉइंट, व्हाई इज इट नेसेसरी, क्वेश्चन 4 है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू प्रमोट सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस को प्रमोट करना क्यों नेसेसरी है। सोशल जस्टिस को प्रमोट करना तो जो नेसेसिटी है टू प्रोटेक्शन फॉर द वल्नरेबल इंडिविजुअल्स, यानी जो बहुत ही वीक एरिया हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सोशल जस्टिस होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उनका शोषण होता चला जाएगा। एंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ वीकर पीपल, प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, इसलिए सोशल जस्टिस होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, मेंशन द व्यू पॉइंट ऑफ ओरिएंटलिस्ट रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। ओरिएंटलिस्ट जो है उनका व्यू पॉइंट क्या है इंडियन एजुकेशन के प्रति। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा दैट इज एम्फेसिस ऑन प्रमोटिंग इंडियन नॉलेज रेदर देन द वेस्टर्न नॉलेज। उनका विचार था कि जो इंडियन नॉलेज है उसी को आगे फर्दर प्रमोट करना चाहिए, जो वो पहले से जानते हैं उसको और अच्छे से समझाना चाहिए, ना कि कुछ नया सिखाना चाहिए। टीचिंग व्हाट दे आर ऑलरेडी फैमिलियर विद, उसी को समझाना चाहिए जिससे वो ऑलरेडी फैमिलियर है। जैसे कि हमारे प्राचीन टाइम में जो है क्या था, संस्कृत ज़्यादा थी, तो संस्कृत के ऊपर ही हमें फोकस करना चाहिए था, ना कि इंग्लिश और इस तरह के सब्जेक्ट हमें सीखने चाहिए थे, ऐसा उनका मानना था। नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है मेंशन वुड डिस्पैच रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वुड डिस्पैच के अकॉर्डिंग एजुकेशन, इंडियंस एजुकेशन के बारे में बताना है। तो यूरोपियन एजुकेशन डिबेट में अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन मॉरल कैरेक्टर थ्रू यूरोपियन एजुकेशन, उनका मानना था कि अगर यूरोपियन एजुकेशन दी जाती है तो उनका जो मॉरल कैरेक्टर है वो अपलिफ्ट होगा, अच्छा होगा। ईस्टर्न लिटरेचर इज फिल्ड विद एरर्स एंड प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ अडॉप्टिंग यूरोपियन एजुकेशन, कि अगर यूरोपियन एजुकेशन को हम अडॉप्ट करते हैं तो उससे हमें प्रैक्टिकल बेनिफिट होगा। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन सी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। 6 का फर्स्ट है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। इंडिया में पार्लियामेंट का क्या रोल है ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा इलेक्टिंग ए नेशनल गवर्नमेंट, सेकेंड है कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट, थर्ड है फॉर्मुलेटिंग लॉज। तो ये जो है नेशनल गवर्नमेंट के फंक्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है एक्सप्लेन द पावर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की क्या पावर की क्या क्या पावर्स हैं, तो क्या क्या है राज्यसभा के फंक्शन, दैट इज एक्टिंग एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रपोजिंग लॉ मेकिंग इनिशिएटिव, जो भी लॉ बनता है, ठीक है, वो कब बनता है, जब राज्यसभा में पास हो जाता है। अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर अ बिल टू बिकम ए लॉ, रिव्यूइंग एंड अमेंडिंग लॉज पास्ड बाय द लोकसभा। जो भी लोकसभा द्वारा जो बिल पास होते हैं, लॉ पास होते हैं, वो राज्यसभा की परमिशन से ही फिर वो लॉ बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का ए है, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह। सत्याग्रह फॉरेस्ट की जो है वो फीचर्स आपको बता रहे हैं। सो फॉरेस्ट मूवमेंट के बारे में देखेंगे। मूवमेंट लेड बाय ट्राइबल एंड पुअर फार्मर्स इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। सेकेंड है लिविंग कैटल इन फॉरेस्ट विदाउट पेइंग ग्रेजिंग फीस। थर्ड है प्रोटेस्ट ड्यू टू द रेस्ट्रिक्टेड राइट ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज। उनके जो वहाँ से ग्रेजिंग उनके जो पशु चराते थे उनसे फीस ली जाने लगी थी, जिसकी वजह से उन्होंने सत्याग्रह किया था। डिक्लेरेशन ऑफ स्वराज इन सेवरल विलेजेस, उन्होंने जो है स्वराज घोषित कर दिया था कुछ गाँव में, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द डांडी मार्च। ठीक है, डांडी मार्च के फीचर्स आपको बताने हैं। आंसर रहेगा डांडी मार्च, दैट इज फर्स्ट पॉइंट रहेगा जर्नी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। तो इसमें जो नमक कानून लगाया गया था उसको तोड़ने के लिए जर्नी की गई थी डांडी मार्च में। सॉल्ट लॉ टैक्स अफेक्टेड ऑल क्लासेस, तो सॉल्ट लॉ जो है उसने सभी क्लास को अफेक्ट किया था, इसलिए सभी ने इसका पुरजोर विरोध किया था।
जर्नी फ्रॉम साबरमती टू दांडी कवरिंग 240 किलोमीटर। साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा की थी जो कि 240 किलोमीटर थी। मैसिव पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर्स, ट्राइबल्स एंड वुमेन, तो वुमेन, फार्मर्स, ट्राइबल्स सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी दिया गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच फंडामेंटल राइट डू यू लाइक द मोस्ट, जस्टिफाई योर आंसर विद एनी 4 रीजन। कौन सा फंडामेंटल राइट जो है आपको सबसे ज़्यादा पसंद है एंड आपको जस्टिफाई अपना करना है आंसर को। तो देखिए इसमें आप कोई भी फंडामेंटल राइट लिख सकते हो, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ राइट टू फ्रीडम and I like this one most. The right of freedom, Article 19 to 22 of the Indian Constitution is my favorite. My 4 main reason are as follows. तो आप इसमें जो भी दूसरा हो वो लिख सकते हो। नंबर 1 है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, तो इस राइट के जो फंडामेंटल राइट है इससे हर एक इंडिविजुअल की एक फ्रीडम जो है वो बनी रहती है। इट अलाउ एवरी सिटीजन टू एक्सप्रेस ओपिनियन पीसफुली, असेंबल, ट्रेवल एनीवेयर एंड चूज एन ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी थ्राइव्स व्हेन पीपल कैन फ्रीली वॉइस ओपिनियन एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली, हम अपनी आवाज़ जो है वो खुलकर बोल सकते हैं। एनकरेज डेवलपमेंट, फ्रीडम एंड अनेबल इंडिविजुअल्स टू थिंक इनोवेटिवली, जो भी हमारे आइडियाज़ हैं उनको हम इम्प्लीमेंट आसानी से कर सकते हैं ड्यू टू दिस राइट। Respect for human dignity, life feels incomplete without freedom, this right ensure respectful and independent living। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एलिब्रेट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो आपको फैक्टर्स देने हैं फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। आंसर देखिए फैक्टर्स क्या रहेंगे, इनको आप थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए, लैंड कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट, ये सारी चीज़ें एक इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है कंप्लीट आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडस्ट्रियल रीजन, राइट द नेम ऑफ एनी 3 इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रियल रीजन क्या है, इंडस्ट्रियल रीजन होता है जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्री हों, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हों। तो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन, दैट इज इंडस्ट्रियल रीजन डेवलपमेंट, डाइवर्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर म्यूचुअल बेनिफिट, आपस में जो भी बेनिफिट होता है वो आपस में शेयर करते हैं, दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल रीजन। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन क्या है, मुंबई पुणे क्लस्टर है, अहमदाबाद वडोदरा रीजन है, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेक्शन ही दिया गया है, केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आपको ये पैराग्राफ अच्छे से रीड करना है जो कि प्रेजुडिस के बारे में दिया गया है। When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. We can be prejudiced about many things. People religious believe the color of their skin, the region they come from, the accent they speak in. ठीक है, तो क्लोथ दे वियर, तो हम किसी भी तरह से लोगों को क्या कर सकते हैं, प्रेजुडिस कर सकते हैं। Often our prejudice about others are so strong that we don't want to form friendship with them. हम किसी के बारे में बिना जाने पहले ही इस तरह की धारणा बना लेते हैं कि हम जो है उनसे फ्रेंडशिप तक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की धारणा हम किसी के बारे में भी बना सकते हैं। एट टाइम्स वी में इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट दम, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो प्रेजुडिस है वो केवल हर्ट ही करती है कि बिना किसी जो है सच्चाई के जाने उनके बारे में धारणा बना लेना वो उनको हर्ट करता है। क्वेश्चन देखेंगे, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजुडिस फ्रॉम योर डेली लाइफ, अपनी अपनी डेली लाइफ से प्रेजुडिस का एग्जाम्पल देना है एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेजुडिस। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। तो देखिए विलेजर्स आर पुअर, ये क्या है, ये एक प्रेजुडिस है जो काफ़ी जो शहर के लोग हैं वो क्या समझते हैं कि जो विलेजर्स हैं दे आर इलिटरेट, दे आर पुअर, तो ये प्रेजुडिस है। और क्या इफेक्ट रहेगा, पीपल एक्सपीरियंस सफरिंग, तो प्रेजुडिस का इफेक्ट क्या है कि जो जिसके बारे में भी हम बनाते हैं प्रेजुडिस करते हैं तो वो केवल सफरिंग को ही फील करता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कैन प्रेजुडिस ऑल्सो बी पॉजिटिव, गिव आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या प्रेजुडिस पॉजिटिव हो सकता है, तो नो, प्रेजुडिस क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अदर्स, मैक्सिमम टाइम जो प्रेजुडिस है वो दूसरों के लिए सफरिंग सी क्रिएट करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट।
लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो लिथोस्फीयर है दैट इज द सॉलिड क्रस्ट है, हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ है। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। It is an irregular surface with various landforms such as mountain, plateau, plains, valley, etc. Landforms are found over the continents and also in the ocean floors. Lithosphere is the domain that provides forest, grassland for grazing, land and agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth. ठीक है, तो इसमें सारा जो है लैंडफॉर्म्स के बारे में दिया गया है, ठीक है, रॉक्स मिनरल्स के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। ट्रीज है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, दिस दैट इज अ ट्रीज एंड प्लांट्स दैट आर द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है कि डिफरेंट जो है मेंशन वेरियस लैंड फॉर्म प्रेजेंट ऑन लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर पे अलग अलग जो लैंड फॉर्म है वो कौन सी हैं, तो कौन सी रहेंगी, माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, वैलीज, ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की इम्पोर्टेंस क्या है, तो लिथोस्फीयर प्रोवाइड अस विद फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, लैंड, ग्रेजिंग ग्राउंड एंड ह्यूमन सेटलमेंट, ये आंसर आ जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ से भी लिख सकते हो, ये देखिए, लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग लैंड एंड एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। ये आंसर यहाँ से, यही आंसर है, तो यहाँ से आप भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, आप इस पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर लेंगे, ठीक है, तो इसको रीड करके इसको क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। आप इसको वीडियो को पॉज करके और अच्छे से एक बार इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस दिए गए हैं। मेंशन एनी वन फीचर ऑफ द मिलिट्री कैंपेन ऑफ द मराठास। आपको एक फीचर जो है, यानी वन फीचर देना है मिलिट्री कैंपेन ऑफ द मराठास। तो वो क्या करते थे, अटैकिंग टाउन्स एंड सिटीज इंस्टेड ऑफ फोर्टिफाइड रीजन्स। तो वो टाउन्स और सिटीज पे अटैक करते थे फोर्टिफाइड रीजन की बजाय, यानी किले वगैरह की बजाय जो भी टाउन सिटीज थे उनके ऊपर पहले अटैक करते थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैक्सेस डिड द मराठा कलेक्ट फ्रॉम देयर कॉन्क्यूअर्ड स्टेट। कौन से टैक्स वो कॉन्क्यूअर्ड स्टेट से कलेक्ट करते थे, कलेक्शन ऑफ चौथ एंड सरदेशमुखी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हैड द मराठास वोन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अगर मराठा ने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जीत ली होती, वुड इंडिया सिचुएशन हैव बीन डिफरेंट। तो क्या इंडिया की सिचुएशन डिफरेंट होती, गिव आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ योर आंसर। तो बिल्कुल डिफरेंट होती। अगर वो जीत चुके होते तो मोस्ट ऑफ द पार्ट पे क्या होता, मराठास वुड हैव रूल्ड मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट पे इंडिया के वो मराठास रूल करते, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें स्टील के बारे में दिया गया है। जो स्टील है दैट इज टफ एंड कैन इजीली बी शेप्ड एंड कट एंड मेड इनटू वायर्स। स्पेशली alloy of steel can be made by adding small amount of other metals such as aluminium, nickel and copper। ठीक है, तो जो एलॉय होती हैं, एलॉय गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। जो स्टील है उसको क्या कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री का, क्योंकि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें स्टील का यूज़ किया जाता है, मशीनें जो हैं वो बनाई जाती हैं। Almost everything we use in either made up of iron or steel has been made with tool machinery of these metals। ships, trains, trucks, autos, ये सभी स्टील से बनते हैं। एंड इवन द सेफ्टी पिन एंड द निडल यू यूज़ आर मेड अप ऑफ स्टील। यानी छोटी से छोटी लेकर और बड़ी से बड़ी चीज़ जो है वो स्टील और आयरन से बनी होती है। स्टील पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ऑयल, मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट, फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील, लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क। तो ये सारा दिया गया है। क्वेश्चंस देखेंगे, व्हाट इज एलॉय। एलॉय क्या है, मिक्सिंग ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दे आर द एलॉय। आंसर रहेगा मेटल फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट मेटल्स। तो वो क्या रहेगा, एलॉय। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एलॉयज। एलॉयज की इंपॉर्टेंस क्या होगी, एलॉयज प्रोवाइड हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड कोरोजन रेजिस्टेंस टू स्टील। नेक्स्ट देखिए, हाउ इज स्टील यूजफुल इन अवर डेली लाइफ, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। सो ट्रेन, ट्रक एंड ऑटोज आर मेड ऑफ स्टील, सेफ्टी पिन्स एंड द नीडल्स दे आर ऑल्सो मेड ऑफ स्टील। ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन एफ है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया पे यू हैव टू लोकेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विद प्रॉपर सिंबल्स। दिल्ली, कानपुर, बनारस, झांसी, लखनऊ, मेरठ, ये आपको इंडिया के मैप पे लोकेट करने हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर।
तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, यहाँ मेरठ हो जाएगा, दे कानपुर है, यहाँ पे लखनऊ, यहाँ पे हो जाएगा वाराणसी, यहाँ पे हो जाएगा झांसी। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। क्लियर। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।